नमस्कार दोस्तों, हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का पार्ट पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं वायुदाब समीकरण या बैरोमेट्रिक इक्वेशन। इसको कैसे निकालते हैं, इस इक्वेशन को आज पूरा कंप्लीट मैं समझाने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। कोई टाइम वेस्ट नहीं, सीधा हम लेक्चर पे आते हैं। दोस्तों, इसको समझाने के लिए मैं एक फेज स्पेस लेता हूँ, ठीक है। इसमें हमने एक बेलनाकार बंद पृष्ठ लिया। इसके लिए वॉल्यूम वी है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर बल लग रहा है। इसकी ऊंचाई हम जेड मानते हैं, धरातल से बिंदु की ऊंचाई हम जेड मानते हैं। ये एक ऐसा बिंदु है जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर इसको बोलते हैं। ये इसका एरिया हो गया, ये इसका धरातल हो गया। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा। तो इसकी दो प्रकार की ऊर्जाएं होंगी, स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को कैसे लिखते हैं? U इक्वल्स टू एम जी एच। एच हमारे लिए यहाँ पे क्या है? जेड है, ऊंचाई जेड है, तो इसको हम एम जी जेड भी लिख सकते हैं, या एम जी जेड, ठीक है। और गतिज ऊर्जा को क्या लिखते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर। टोटल इसकी एनर्जी की बात करें वो होगी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू एम जी एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नाम देते हैं 1। समीकरण फलन से हम क्या लिख सकते हैं? Z इक्वल्स टू समेशन आई एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस बीटा एनर्जी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? Z इक्वल्स टू समेशन आई एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ई अपॉन के टी। ई यहाँ पे टोटल एनर्जी है। तो यूजिंग इक्वेशन 1 हम क्या लिख सकते हैं? Z इक्वल्स टू समेशन आई एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे एनर्जी लिख देते हैं माइनस एम जी जेड प्लस हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन में के टी। के टी यहाँ से आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Z इक्वल्स टू समेशन आई एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी, इसको अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे भी के टी आ गया और माइनस एम वी स्क्वायर के बटा में 2 के टी आ गया। इसको इक्वेशन नाम देते हैं हम 3rd। अब कला निर्देशाकाश के रूप में लिखने पर, कला निर्देशाकाश के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं कोई चीज़ को? किसी चीज़ की अगर 6 डायमेंशन हो, 6 दिशाओं में किसी चीज़ को लिखा जाता है, तो कला निर्देशाकाश के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे Z इक्वल्स टू 1 अपॉन एच, यहाँ पे 6 हम समाकलन लिखेंगे, एक्स वाई जेड, पी एक्स पी वाई और पी जेड के रूप में। तो एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी आ गया, एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 के टी आ गया। यहाँ 6 दिशाएँ आ गई, डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। Z इक्वल्स टू 1 अपॉन एच, हम इन 6 समाकलन को अलग अलग लिख लेते हैं। तो 2 समाकलन ये हो गए डी एक्स डी वाई, और बाद में समाकलन इसकी लिमिट होगी 0 से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी, यहाँ पे डी जेड आ गया। अब बचे हुए तीनों समाकलन को एक साथ लिख देते हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 के टी, डी पी एक्स डी पी वाई तथा डी पी जेड, ये संवेग के निर्देशांक होते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, इनके लिए हम मान ज्ञात कर लेते हैं। डी एक्स डी वाई के लिए मान होता है ए, समाकलन 0 से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी के लिए मान होता है के टी अपॉन एम जी। यहाँ पे 3 समाकलन एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 के टी डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड के लिए मान होता है 2 पाई के टी अपॉन एम की पावर 3/2। जेड इक्वल्स टू क्या हो गया? ए अपॉन एच के टी बटा एम जी इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 के टी डी पी एक्स डी पी वाई तथा डी पी जेड। जेड इक्वल्स टू क्या हो गया? ए के टी अपॉन एच एम जी, इसको साथ में लिख देते हैं, 2 पाई के टी बटा एम की पावर 3/2 लिख देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर नाम देते हैं हम 4। आगे बढ़ते हैं। जो इक्वेशन नंबर 4 आई थी उसमें h को 6 दिशाओं में हम लिख सकते हैं। तो 6 दिशाओं में लिखने पर यहाँ क्या आएगा? d6n इक्वल्स टू एन एम जी अपॉन के टी एम अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड प्लस हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन के टी डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। इसको इक्वेशन नंबर नाम देते हैं हम 5th। अब एक डायरेक्शन के लिए हम लिखना चाहें तो जेड डायरेक्शन के लिए लिखेंगे डी एन जेड इक्वल्स टू एन एम जी बटा ए के टी एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी, इक्वेशन नंबर 6 नाम देते हैं इसको। अब वी एक्स वी वाई और वी जेड के लिए आकाश में फलन लिखेंगे, तो डी क्यूब एन अपॉन डी एक्स डी वाई व डी जेड इक्वल्स टू डी एन जेड, इसको इक्वेशन नंबर नाम देते हैं हम 7। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 से हम लिख सकते हैं डी क्यूब एन अपॉन डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल्स टू एन एम जी अपॉन के टी एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी, इसको इक्वेशन नाम देते हैं हम 8th। आगे बढ़ते हैं। आदर्श गैस समीकरण क्या होती है? पी वी इक्वल्स टू एन के टी। अगर हम वॉल्यूम को 1 माने तो क्या होगा? P इक्वल्स टू एन के टी, एन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? P अपॉन के टी, इसको इक्वेशन 9th नाम देते हैं हम। इक्वेशन 8 और 9 से हम लिख सकते हैं P अपॉन के टी इक्वल्स टू एन एम जी अपॉन के टी एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी।
P इक्वल्स टू एन एम जी अपॉन ए एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी, इसको इक्वेशन नंबर नाम देते हैं 10th। तो ये क्या आ गया, एन एम जी अपॉन ए इक्वल्स टू पी नोट इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, जो पी नोट की वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट है, तो इसको इक्वेशन नंबर नाम देते हैं हम 11th। अब इक्वेशन 10 व 11 से हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू पी नोट एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी। जेड हमारे लिए ऊंचाई थी, ऊंचाई को हम h से डिनोट करते हैं, तो हमारे पास क्या गया, P इक्वल्स टू पी नोट एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी, इसको इक्वेशन नंबर 12 नाम देते हैं। यही इक्वेशन नंबर 12 हमारे लिए बैरोमेट्रिक इक्वेशन या वायुदाब समीकरण है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।